नमस्कार। देखिए, इमरजेंसी का नाम सुनते ही कोई भी घबरा सकता है ना? लेकिन सोचिए, अगर कुछ बहुत ही आसान सी बातें जानकर किसी की जान बचाई जा सके तो? आज हम फर्स्ट एड और सीपीआर की दुनिया में गोता लगाएंगे और समझेंगे कि कैसे मुश्किल वक्त में एक हीरो बना जा सकता है। तो जरा सोचिए, कोई इमरजेंसी हो जाती है। सबसे पहले, बिल्कुल सबसे पहले क्या करना चाहिए? अक्सर जो हमारा पहला रिएक्शन होता है ना, वो शायद सबसे सही ना हो। आज हम इसी सबसे जरूरी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। इससे पहले कि हम कुछ प्रैक्टिकल सीखें, एक बहुत जरूरी चीज पर बात करनी होगी और वो है सही माइंडसेट। इसे कहते हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर माइंडसेट। चलिए जानते हैं कि आखिर ये है क्या। ये बात ना काफी दिलचस्प है। एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर का मिशन सिर्फ एक काम तक सीमित नहीं होता। ये तो देखभाल का एक पूरा चक्र है जिसके 5 सबसे जरूरी लक्ष्य हैं। पहला, जान बचाना। दूसरा, हालत को और बिगड़ने से रोकना। तीसरा, रिकवरी में मदद करना। चौथा, दर्द को कम करना। और पांचवा, मरीज को सुरक्षित तरीके से अस्पताल पहुंचाना। इस पूरी पहेली का हर एक टुकड़ा अपनी जगह पर बहुत जरूरी है। एक फर्स्ट एडर को आप कह सकते हैं कि 2 तरह के कोड्स फॉलो करने होते हैं। एक होता है अंदरूनी, मतलब आपका माइंडसेट, शांत रहना, हालात को समझना, मदद के लिए कॉल करना और अपनी लिमिट्स को जानना। और दूसरा है बाहरी ड्यूटी, मतलब खतरों को पहचानना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे ग्लव्स और मास्क का इस्तेमाल करना, पैनिक से बचना और जैसे ही मेडिकल टीम आए उन्हें सारी जिम्मेदारी सौंप देना। अच्छा, तो अब जब हमारा माइंडसेट सही है तो चलिए उस सबसे जरूरी प्रैक्टिकल टूल पर आते हैं जो हर किसी को मालूम होना ही चाहिए। यह है DRABC प्रोटोकॉल। किसी भी सिचुएशन को जांचने का एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल का असरदार तरीका। DRAB ये एक शॉर्ट फॉर्म है। D से डेंजर, R से रिस्पॉन्स, A से एयरवे, B से ब्रीथिंग और C से सर्कुलेशन। बस यही वो क्रम है जिसे अब हम थोड़ा और गहराई से समझेंगे। चलिए इन स्टेप्स को एक एक करके तोड़ते हैं। सबसे पहले है D यानी डेंजर, मतलब खतरा। हमेशा सबसे पहले ये देखें कि जगह आपके और दूसरों के लिए सुरक्षित है या नहीं। अपनी सुरक्षा सबसे जरूरी है ना? फिर आता है R यानी रिस्पॉन्स। क्या वो इंसान होश में है? उनसे बात करके या धीरे से छूकर देखिए। ए का मतलब है एयरवे, मतलब सांस की नली। ये पक्का करें कि सांस लेने का रास्ता एकदम साफ हो। फिर है बी यानी ब्रीदिंग। क्या वो नॉर्मल तरीके से सांस ले पा रहे हैं? और आखिर में सी, सर्कुलेशन। क्या कहीं से बहुत ज्यादा खून बह रहा है? बस यही क्रम DRABC बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब हम ये जान गए हैं कि किसी भी हालत को परखना कैसे है। चलिए अब इन स्किल्स को 3 सबसे आम चोटों पर लागू करके देखते हैं। खून बहना, जलना और फ्रैक्चर। अगर खून बह रहा हो तो एक बहुत सीधी साधी 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला, घाव पर सीधा दबाव डालिए। दूसरा, अगर हो सके तो उस हिस्से को ऊपर की तरफ उठाइए। और तीसरा, पट्टी लगाइए। और हां, सबसे जरूरी बात, इन्फेक्शन से बचने के लिए हमेशा ग्लव्स पहने। जलने के मामले में क्या करना है, ये जानने के साथ साथ ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि क्या नहीं करना है। जली हुई जगह को बहते हुए पानी से ठंडा करें और फिर उसे एक साफ पट्टी से ढक दें। लेकिन याद रहे, कभी भी कोई मलहम, तेल या सीधे बर्फ मत लगाइएगा। इससे फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। और अगर हड्डी टूटने या मोच आने का शक हो तो ये 3 जरूरी कदम है। चोट वाले हिस्से को हिलाना डुलाना बंद करें ताकि और चोट ना लगे। उसे सहारा देने के लिए स्प्लिंट या कोई भी सीधी चीज लगा दें और सूजन कम करने के लिए ठंडी सिकाई करें। और अब हम आते हैं उस सबसे बड़े जीवन रक्षक तरीके पर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जिसे हम सब CPR के नाम से जानते हैं। जब किसी की सांस और दिल की धड़कन दोनों रुक जाएं, तब CPR ही एक उम्मीद बचती है। इस नंबर को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, 30 और 2। ये CPR का गोल्डन रेशियो है। हर 30 बार छाती पर दबाव के बाद 2 बार सांस देना। किसी की जान बचाने के लिए ये अनुपात सब कुछ है। एक वयस्क पर CPR देने के लिए ये 5 कदम फॉलो करने हैं। सबसे पहले देखें कि वो होश में हैं या नहीं। फिर तुरंत मदद के लिए कॉल करें ताकि प्रोफेशनल हेल्प रास्ते में हो। इसके बाद बिल्कुल भी देर किए बिना जोर से और तेजी से छाती पर दबाव देना शुरू करें ताकि शरीर में खून दौड़ता रहे। फिर 2 बार सांस दें और बस मेडिकल हेल्प आने तक इस साइकिल को दोहराते रहें बिना रुके। ये जानना बेहद जरूरी है कि CPR की तकनीक उम्र के हिसाब से बदल जाती है।
बड़ों के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल करें, बच्चों के लिए सिर्फ एक हाथ का, और जो बहुत छोटे शिशु होते हैं उनके लिए सिर्फ 2 उंगलियों का। दबाव और गहराई में ये जो फर्क है ना, ये जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है। लेकिन इमरजेंसी खत्म होने के बाद भी हमारा काम खत्म नहीं होता। चलिए अब ये देखते हैं कि उस मुश्किल घड़ी के बाद क्या करना है और भविष्य के लिए हमें तैयार कैसे रहना है। यह है रिकवरी पोजीशन। इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई इंसान बेहोश तो है लेकिन उसकी सांसें चल रही हैं। यह पोजीशन पक्का करती है कि उनकी सांस की नली खुली रहे और वो सुरक्षित रहें जब तक कि मेडिकल मदद न पहुंच जाए। तैयारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है एक अच्छी खासी फर्स्ट एड किट। इसमें साफ पट्टियां, बैंडेज, एंटीसेप्टिक वाइप्स, कैंची और ग्लव्स, ये सब जरूर होना चाहिए। क्या आपके घर या गाड़ी में जो किट है उसमें ये सब सामान है? तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? वो है DRABC एक्शन प्लान। यही फर्स्ट एड की बुनियाद है। अगर तैयारी पूरी है तो आप पूरे आत्मविश्वास के साथ एक्शन ले सकते हैं और सच में किसी की जिंदगी में एक बड़ा फर्क ला सकते हैं। जानकारी अब हमारे पास है, ज्ञान सामने है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि जब वो पल आएगा जब किसी को हमारी जरूरत होगी तो क्या हम कदम उठाने के लिए तैयार होंगे?